कल्पना कीजिए, आपकी नई नवेली दुल्हन पहली बार आपसे मिलने ट्रेन से आ रही है और वो आपके पास नहीं पहुंचती बल्कि गायब हो जाती है। क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या वो ट्रेन से गिर गई या किसी ने उसका अपहरण कर लिया? आपके पास सवालों के सिवा कुछ नहीं। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि 2011 की वो सच्ची घटना है जहाँ एक आम इंसान का प्यार और हिम्मत हॉलीवुड एक्शन को भी पीछे छोड़ देती है। ये कहानी है साहिल और उसकी पत्नी की जो एक कोठे पर बेच दी जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि एक पति कैसे अपनी बीवी को कोठे से बचा कर लाता है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2011 में बेंगलुरु में रहने वाले साहिल की। उसकी नई शादी हुई थी तानिया से। जिंदगी रंगीन थी। साहिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में उसे मुंबई जाना पड़ा, लेकिन नई शादी का प्यार तो बरकत लाता है, बिछड़न नहीं। साहिल ने अपनी पत्नी तानिया को भी मुंबई घूमने के लिए बुला लिया। 7 अक्टूबर 2011 को तानिया ने बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली ट्रेन का टिकट कटवाया। एक खुशनुमा सफर की शुरुआत। साहिल ने उसे समझाया कि अनजान लोगों से बात मत करना, उनका दिया कुछ मत खाना और पीना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन में तानिया के सामने वाली सीट पर 2 युवक बैठे थे। शुरू में वे अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहन कहकर बात करनी शुरू की। तानिया ने भी बातचीत की। वो अपने पति को फोन पर बता रही थी, अब इस स्टेशन पर पहुंच गए हैं, अब बस 150 किलोमीटर ही रह गया है। सफर अच्छा जा रहा था, लेकिन तभी मंजिल के करीब पहुंचते पहुंचते उन दोनों लड़कों ने एक प्रस्ताव रखा। बहन जी, अब तो मुंबई आने वाला है, चाय पी लीजिए ना। तानिया ने पहले तो मना किया, लेकिन उनके बार बार कहने पर उसने हाँ कह दी। वो चाय साधारण नहीं थी, उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। चाय पीते ही तानिया बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो ट्रेन में नहीं थी, एक गाड़ी के पिछली सीट पर थी। उसने विरोध किया तो उन दरिंदों में से एक ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, चिल्लाई तो मार डालेंगे। मंजिल थी मुंबई का एक बदनाम इलाका। वहाँ उन्होंने तानिया को सुनीता पुजारी नाम की एक कोठेवाली के हाथों महज 45,000 रुपए में बेच दिया। एक इंसान की कीमत 45,000। उधर साहिल परेशान था। ट्रेन आ गई, उसकी तानिया नहीं आई। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पूरे 15 दिन कोई सुराग नहीं। इधर तानिया के लिए हर दिन नर्क था। कोठे पर उसे पीटा जाता, खाना नहीं दिया जाता और उसे देह व्यापार के लिए तोड़ा जा रहा था। वहाँ की दूसरी महिलाएं उसे समझाती, बहन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जो कहा जाता है वही करो। आखिरकार टूटकर तानिया ने हार मान ली। वो भी तैयार हो गई। उसे भी उन महिलाओं की तरह सजाया संवारा गया। उसका पहला ग्राहक आने वाला था, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दिन जो ग्राहक आया वो कोई और नहीं, एक मसीहा था, एक अनजान युवक। तानिया जैसे ही उसके साथ कमरे में गई, वह उसके पैरों पर गिर पड़ी। सिसक सिसक कर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस अनजान के मन में इंसानियत जाग उठी। उसने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तानिया ने कहा, बस मेरे पति से एक बार बात करा दो, मुझे उसका नंबर याद है। उस शख्स ने जोखिम उठाया, अपने फोन से साहिल को कॉल किया। 15 दिन बाद पत्नी की आवाज सुनकर साहिल की दुनिया लौट आई, लेकिन अब एक नई चुनौती थी। साहिल के सामने 2 रास्ते थे। पहला, पुलिस को लेकर जाए, लेकिन जानकारी लीक होने का खतरा था। कोठे वाले उसे मार सकते थे या कहीं और ले जा सकते थे। दूसरा रास्ता, खुद जाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। उस अजनबी मसीहा से उसने कोठे का पता लिया और फिर एक प्लान बनाया। वो खुद एक ग्राहक बनकर वहां जाएगा, तानिया से मिलेगा और फिर वहीं से पुलिस को कॉल करेगा। ये एक खतरनाक लेकिन जरूरी मिशन था। अगले दिन साहिल उस अंधेरी गली में पहुंच गया। दिल धड़क रहा था, लेकिन हौसला बुलंद। कोठे पर मालकिन सुनीता पुजारी ने कई लड़कियां दिखाईं। साहिल ने सबको नकार दिया। आखिरकार झुंझलाकर सुनीता ने कहा, वो नई लड़की लाओ। और फिर सामने आई तानिया। दोनों की निगाहें मिली। दिल मचल उठे, लेकिन दोनों ने संयम रखा। एक भी गलत हरकत सब बर्बाद कर सकती थी। दोनों कमरे में गए। दरवाजा बंद हुआ और फिर जैसे ही वो अकेले हुए, तानिया फफक फफक कर रो पड़ी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। इतने दिनों का डर, दर्द, यातना सब उस एक हग में छिपा था, लेकिन अभी वक्त नहीं था रोने का। साहिल ने तानिया को संभाला और फिर उसी कमरे से उसने अपने फोन से उस थाने को कॉल किया जहां उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पता बताया, लोकेशन शेयर की और पुलिस का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। छापा पड़ा। तानिया समेत कई और लड़कियों को उस नर्क से आजाद कराया गया। कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी, उसकी सहयोगी रमीदा शेख और वो दोनों दरिंदा जो ट्रेन में तानिया को ले गए थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल का प्लान पूरा हुआ। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को बचाया बल्कि कई और जिंदगियों को आजादी दिलवाई। आरोपियों पर अपहरण, मानव तस्करी और अन्य गंभीर धाराएं लगीं। कानून का पहिया चला। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसके बाद आया। अक्सर ऐसे मामलों में समाज, परिवार पीड़िता को अपनाने से कतराते हैं, लेकिन साहिल ने एक मिसाल कायम की। उसने तानिया को सिर आंखों पर बिठाया, उसे वही प्यार, वही सम्मान दिया जिसकी वह हमेशा से हकदार थी। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह कहानी छापी तो साहिल ने सिर्फ एक शर्त रखी, उनकी असली पहचान छुपाई जाए ताकि वे एक नई शांतिपूर्ण जिंदगी की शुरुआत कर सकें। ये कहानी सिर्फ एक अपराध और बचाव की नहीं है, ये इंसानी रिश्ते की अटूट ताकत की कहानी है। ये बताती है कि प्यार में कितनी शक्ति होती है। प्यार ने साहिल को वो हिम्मत दी जो एक साधारण
साधारण इंसान को नर्क के द्वार तक ले जा सके। प्यार ने तानिया को वो हौसला दिया कि वो एक अनजान व्यक्ति के सामने अपनी आप बीती रोकर सुना सके, और उस अनजान व्यक्ति में भी प्यार ने ही इंसानियत जगाई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी, एक इंसान का साहस उसे खत्म कर सकता है। साहिल और तानिया ने साबित किया कि नर्क से वापसी मुमकिन है, बस जुट जाना चाहिए हौसला और टिके रहना चाहिए अपनों पर भरोसा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है साहिल ने सही फैसला लिया या उसे पुलिस के साथ जाना चाहिए था? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर ये सच्ची कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो प्यार और हिम्मत की ताकत में यकीन रखते हैं। और मेरे चैनल क्रिमिनल डायरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही हैरतअंगेज और प्रेरणादायक सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, हर मुसीबत में उम्मीद की एक किरण जरूर होती है।